की तो वृंदावन की बड़ी महिमा है प्यारे, अलौकिक महिमा है। जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। क्यों? क्योंकि वृंदावन में भक्ति जवान है। देखिए, वृंदावन का नाम लेते ही वृद्ध लोग जवान हो गए। राजा राम जी जवान हो गए, कितना सुंदर नृत्य किए हैं। एक सकारात्मक ऊर्जा हृदय के अंदर आ जाती है। क्यों? वृंदावन का ऐसा ही मंगल माहौल है। तो भक्ति महारानी तो जवान है, युवा है, लेकिन दोनों पुत्र अचेत हैं। कौन? ज्ञान और वैराग्य। कहा महाराज इनको चैतन्य करिए। नारद जी ने वेद पुराण उपनिषद जो भी था सब सुना डाले, लेकिन वो टस से मस नहीं भैया, आप क्या करें। तो जगह जगह पूछते फिरते, कोई नहीं बताता, तो भ्रमण करते करते पहुंचे बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाइयों से भेंट भई। चेहरे पे 12 बजा मुंह लटका पड़ा है। सनत कुमारों ने देखा, बोले नारद जी आपको किस बात की चिंता, आप तो संत हैं और संत के मुख पे ये निराशा अच्छी नहीं लगती। अरे संत का मिलना तो अलौकिक होता है प्यारे। जानते हो संत कैसे मिलते हैं? कि 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोर। असंत से जब संत मिले 20 से 7 करोड़। 4 मिले, कौन? 2 आंखें इधर से 2 आंखें सामने से, 4। 64 खिले, देखते ही संत एक दूसरे को मुस्कुरा देते हैं। 32 दंती पंक्ति एक की और सामने वाले की 32, 64। 4 मिले 64 खिले, मुस्कुराएगा और जानते हो क्या करेगा? 20 रहे कर जोर, ऐसे हाथ जोड़ के, 10 इधर 10 सामने। असंत से जब संत मिले 20 से 7 करोड़। एक व्यक्ति के शरीर में लगभग 3.5 करोड़ रोमावलियां होती हैं, और जब संतों का दर्शन होता है तो मन प्रफुल्लित हो जाता है, रोमांचित हो जाता है, रोम रोम रोमांचित हो जाता है, आंखों में प्रेम के आंसू आ जाते हैं, सजल हो जाता है। लेकिन सनत कुमारों को आज ऐसा कुछ फीलिंग नहीं हुई। नारद जी का चेहरा लटका पड़ा। बोले महाराज आपको क्या दिक्कत है? आगे नाथ ने पीछे पकड़ा, बैरागी बाबा ब्रह्मचारी तुम ऐसो ही, तुम्हें किस बात की चिंता है जो तुम्हारे चेहरे 12 बजा है? नारद जी ने कहा चिंता मुझे अपनी नहीं, संतों को चिंता अपनी नहीं होती, समाज की होती है। बोले क्या हुआ? बोले महाराज वृंदावन से आ रहे हैं, मैंने देखा वहां भक्ति तो जवान है, लेकिन ज्ञान वैराग विचारे दोनों जो है अचेत अवस्था में। मैंने बड़े प्रयास किए, होश नहीं आया। सनत कुमार उनका बस इतनी सी बात, अरे उनको भागवत कथा सुनाइए। नारद जी हंसने लगे, बोले क्या बात करते हो महाराज, भागवत कथा? अरे भागवत जहां से निकली है मैं उन वेद पुराणों को सुना के आ रहा हूं प्यारे, कुछ नहीं हुआ। अब जो कार्य वेद पुराण नहीं कर पाए वो भागवत क्या करेगी? जो कार्य बाप नहीं कर सका बेटा कहां कर लेगा? सनत कुमारों ने कहा नारद जी बड़े भोले हैं आप। ये मैंने माना, दूध से घी निकलता है, लेकिन घी से दीपक प्रज्वलित होता है, दूध से कभी दीपक प्रज्वलित नहीं होता। या कोई जला सकता है दूध से दीपक? जब निकलता दूध से ही है। अरे जो स्वाद आम के फल में है नारद जी, अब कहो आम की टहनी खाने लगो, स्वाद आम की टहनी में आए तो आएगा कभी? जो महिमा भागवत भगवान की है वो महिमा कहां सब में? बोले तो बोले वही सुनाया जाए। कहां? बोले चलो नीचे। आए हरिद्वार आनंद तट पे। क्यों? सनत कुमार ने सोचा कि घर की देहली पर अगर दीपक जलाया जाए तो घर के अंदर ही प्रकाश रहता है, घर के बाहर भी। तो हरिद्वार पावन जगह है, इसका चयन करना चाहिए कहां ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित होंगे। हरिद्वार में अगर कथा होती है तो ऊपर वाले नीचे आ जाते हैं, और इधर समतल वाले भी हरिद्वार पहुंच कथा सुन लेते हैं। और वो देहली है भगवान के हरिद्वार, वहां से
हरि का दरवाजा है और हर का जाने का मार्ग कहां से है? हरिद्वार से आप बद्रीनाथ भी जाते हैं और केदारनाथ भी दिल्ली है। तो आनंद तट पे बैठकर कथा सुनाया। चयन करना चाहिए किस जगह ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित होंगे। भाई नरेश भैया कह रहे थे कि हम चाहते तो कथा मोहल्ले में भी हो सकती थी, लेकिन रामलीला ग्राउंड का इसलिए चयन किया गया कि यहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग कथा का आनंद ले सकें, ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। तो चयन करना बहुत जरूरी, कहां आनंद ज्यादा आएगा। तो वहां कथा प्रारंभ भई। जैसे कथा का मंगलाचरण भया, नारद जी श्रोता के रूप में बैठे, सनत कुमार कथा सुनाने लगे। जैसे भागवत का मंगलाचरण भया, ज्ञान वैराग चैतन्य हो गए और वृंदावन से ताता थैया करती हुई भक्ति महारानी नृत्य करती हुई सीधे हरिद्वार में आनंद के तट पर पहुंची। देखी कहीं बैठने की कोई जगह नहीं है, कहां बैठे? नारद जी ने कहा देवी सबके हृदय में आप विराजमान हो जाओ। अतः सबके हृदय में भक्ति महारानी भक्ति ज्ञान वैराग के रूप में विद्यमान हो गई है। बोल भक्ति महारानी की जय हो। ये प्रसंग हमको शिक्षा देता है, जब हम भगवान कथा में बैठे पूर्ण भक्ति से, पूर्ण श्रद्धा से बैठे, पूर्ण वैराग युक्त होकर बैठे। अगर आप 4 घंटे में कथा में हैं तो कथा के नाम का ही बैठे, ऐसा नहीं। बैठी तो यहां है और घर रसोई में है, बहू रानी पता नहीं क्या मीन मेस कर रही होंगी। मन भी यही होना चाहिए, वैराग युक्त होना और ज्ञान को यहां पे अर्जित करना है। भक्ति से, ज्ञान से, वैराग से लवरेज होना चाहिए।